तो आज का जो हमारा चैप्टर है शुरू होने जा रहा है, क्या शुरू होने जा रहा है? ज्वाइंट वेंचर। क्या शुरू होने जा रहा है बेटा? तो बताओ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? ठीक है ना? बट बेटा मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं पूछ रहा हूँ, ज्वाइंट वेंचर पे ही पूछ रहा हूँ। बताओ मुझे पार्टनरशिप किसे कहते हैं? पहले तो बताओ 12th पास हो तुम लोग की नहीं? पक्का? तो बस फिर बताओ, बोलो। जब दो से ज्यादा मेंबर साथ वॉलेंटरी मिलकर तो दो ही हो तो कौन सा तो भी पार्टनरशिप। तो दो से ज्यादा बोलना गलत है। चलो, when two or more than two persons are going for business activities together, that is known as partnership। इतना ही है। Exactly, legal object होना चाहिए, मतलब legal business होना चाहिए, सब कुछ, बहुत सी चीजें। पार्टनरशिप, you are okay with that? पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपको पता है? अगर पार्टनरशिप कुछ ऐसा बनाया जाए कि स्पेशल टास्क को कंप्लीट करना है, पार्टनरशिप बनाया गया क्या? स्पेशल टास्क को कंप्लीट करना है। जैसे अभी मान लो ये तीनों ना, ये अपने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, ऐसे समझो, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ठीक है? इनका काम है कॉन्ट्रैक्ट लेके मतलब ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को परफॉर्म कराना। अब इन तीनों को मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, क्या? यहां से लेके नेपाल तक एक सड़क बनानी है, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट दिलाएंगे, ठीक है ना? नेपाल बॉर्डर तक इनको सड़क बनानी है। मैं एग्जांपल ऐसे ले रहा हूँ, मतलब ये मत सोचना सर नेपाल सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी देते हैं, सब दिमाग मत चलाना ज्यादा। सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गवर्नमेंट ने इनको, ठीक है ना? अब कॉन्ट्रैक्ट था बड़ा हैवी, तो तीनों ने मिलके उठा लिया। तीनों अलग अलग बिजनेस करते, लेकिन इस काम को तीनों ने मिलके ज्वाइन कर लिया। इस काम को तीनों ने मिलकर जिम्मेदारी ले ली है, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। अब आप बताओ, इनका ये पार्टनरशिप बिजनेस जो अभी चल रहा है, पार्टनरशिप कब तक चलेगा? जब तक वो काम पूरा नहीं हो जाता। जब काम पूरा हो जाएगा तो क्या करेंगे सब? जो भी है अपना डिवीजन वगैरह, प्रॉफिट वगैरह करके उसके बाद सब अलग अलग हो जाएंगे। पक्की बात? ऐसे पार्टनरशिप को हम क्या नाम देते हैं? ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ टेम्पररी पार्टनरशिप। क्या लिखा पहला स्टेटमेंट? इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पररी पार्टनरशिप। ध्यान से देखो भाई, कैसा पार्टनरशिप? टेम्पररी मतलब थोड़े समय के लिए। टेम्पररी पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जो सेकेंड लाइन में लिखा, इट इज क्रिएटेड टू कंप्लीट एनी स्पेसिफिक टास्क और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। याद रखना, ये सारे पॉइंट्स जो दिख रहे हैं ये एमसीक्यू फॉर्म में आपके एग्जाम में मिलेंगे। सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम में ये आ चुके हैं और आते रहे हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आता बेटा। तो बहुत ध्यान से और एकदम बारीकी से समझना है इन सब बातों को। इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी पार्टनरशिप। और टेम्पररी पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? या तो एक स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए, जैसे मैंने बताया क्या, अभी सड़क कंस्ट्रक्शन करना है, तो जब तक सड़क कंप्लीट होगी तब तक इनका रिश्ता चलेगा, उसके बाद खत्म। या फिर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोग साथ में जुड़े। मानो सर्दियों में मूंगफली बेचने का काम इन्होंने उठा रखा है, ठीक है? सर्दियों में तीनों ने क्या डिसाइड किया है, क्या बेचेंगे? मूंगफली। सर्दियों में बिकते ना, गर्मियों में बिकती है मूंगफली। बेच सकते हो, तुम लोग की मर्जी है। नहीं बेचोगे? अरे होलसेल में तो बेच ही सकते हो। ऐसे तुम लोग अपने आप को छोटा क्यों समझते हो? ये सर क्या छोटा समझते हो इसलिए? चलो, गॉड ब्लेस यू बेटा। हाँ, अभी चलते रहना, ठीक है? तो इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप व्हिच इज क्रिएटेड टू कंप्लीट एनी स्पेसिफिक टास्क और फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बनाया गया, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर हो रही है? पक्का? तो जब तक ये टाइम, देखो पॉइंट को आप कनेक्ट करके पढ़ना, ऐसे अलग अलग पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। मैंने पूरे पॉइंट्स को एकदम कनेक्टिंग पॉइंट में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड आफ्टर द अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द टास्क और कंप्लीशन ऑफ द टाइम एज द केस में बी। अगर आपने टास्क बेस्ड ज्वाइन किया था तो क्या होगा? टास्क खत्म होते ही रिलेशन क्या हो जाएगा? और अगर आपने किस बेसिस पे ज्वाइन किया था? टाइम बेसिस पे, तो टाइम खत्म होते ही आपका क्या हो जाएगा? रिलेशन खत्म हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? टास्क या टाइम जिस केस में डिसाइड किया था उस केस के खत्म होते ही, उस ऑब्जेक्ट के पूरा होते ही क्या हो जाएगा? आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो हुआ ना टेम्पररी पार्टनरशिप, तो टेम्पररी बिजनेस है। उसके बाद क्या है? पार्टनरशिप में मेंबर्स को क्या नाम देते हो? पार्टीज को क्या नाम देते हो? पार्टनरशिप में
अच्छा पार्टनर्स का नाम देते हो, यहाँ पे नाम क्या देते हो? को वेंचरर्स का नाम देते हो। ये पूछा जा चुका है बेटा आपके एग्जाम में। जो पार्टीज टू ज्वाइंट वेंचर होते हैं उनको नाम क्या देते हैं हम? को वेंचरर्स नाम देते हैं। ये याद रखना है आपको, पक्की बात? ध्यान से देखना, ऐसा कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं है, कोई भी स्पेसिफाइड लॉ नहीं है जो डील करता है किसको? ज्वाइंट वेंचर को। तो अगर सर गड़बड़ हो गई तो मैंने क्या बोला? ये एक टाइप ऑफ पार्टनरशिप है, ऐसी बात मैंने बोली या नहीं बोली? तो अगर ये टाइप ऑफ पार्टनरशिप है तो बच्चे मुझे बताओ, सिंपल सी बात बताओ कि अगर ये काइंड ऑफ पार्टनरशिप है तो तुम मुझे एक जवाब दे दो कि क्या यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा? होगा ना भाई। जब पार्टनरशिप जैसा सीन है तो अप्लाई तो होगा पार्टनरशिप एक्ट, हाँ या ना? पार्टनरशिप एक्ट का नाम क्या बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 19 पक्का? सोच लो, 1832 नहीं था ना? तो 1832 क्या था? कुछ नहीं था। कुछ होगा भी तो हमें क्या करना? नहीं था। 1932 था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा, ना कि कोई जॉइंट वेंचर का एक्ट बना है। इतनी बात क्लियर है? एंड नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो रेड कलर में हाईलाइटेड है ना? इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न नहीं है। अब सर गोइंग कंसर्न क्या होता है? जरा समझिए ध्यान से। गोइंग कंसर्न क्या होता है? ध्यान से समझिए। मतलब बिजनेस विल रिमेन कंटिन्यू फॉर अनफोर्सेबल टाइम। ठीक है ना? बिजनेस क्या होगा? चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक चलता रहेगा तो चलता रहेगा। यानी जब कभी भी हम अकाउंटिंग करेंगे तो यही मानकर करेंगे हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक है ना? बिजनेस विल बी कंटिन्यूड फॉर अनफोर्सेबल पीरियड ऑफ टाइम। चलता जाएगा, लॉन्ग टर्म तक चलता जाएगा, अभी खत्म नहीं होगा। ठीक है? पक्की बात? यही है गोइंग कंसर्न। लेकिन बेटे मुझे बताओ, ज्वाइंट वेंचर को तो पहले डिसाइडेड होता है, तभी तो ज्वाइंट वेंचर क्या खत्म होगा भाई। ज्वाइंट वेंचर खत्म होगा, कब खत्म होगा? या तो टास्क खत्म हो जाए या तो टाइम खत्म हो जाए, हाँ या ना? तो ज्वाइंट वेंचर तो खत्म होगा, तो क्या ये गोइंग कंसर्न है? ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न नहीं है, याद रहेगा। अब सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। ये जो गोइंग कंसर्न है ना, जितने भी टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन से बेस्ड? टाइम बेस्ड क्लासिफिकेशन होते हैं, वो सब इसी के बेस पे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या? करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट। कोई भी एसेट करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है, और छोड़ो यार करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट बाद में, कोई कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? गोइंग कंसर्न। जो लॉन्ग टर्म तक गया वो क्या है? कैपिटल। और जो विद इन ईयर खत्म हो गया वो क्या है? रेवेन्यू है। तो ये क्लासिफिकेशन वही हो सकता है जो एंटिटी कौन सी होगी? गोइंग कंसर्न होगी। तो अब आप मुझे बताओ कि क्या जॉइंट वेंचर गोइंग कंसर्न है? अगर ज्वाइंट वेंचर गोइंग कंसर्न नहीं है तो क्या वहां पे ये सब क्लासिफिकेशन अप्लाई होने वाला है? नहीं है। यानी ज्वाइंट वेंचर में केवल और केवल क्या होता है? याद रखना, क्या होता है बेटा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं, कोई एसेट नहीं होता, कोई लायबिलिटी नहीं होती। सबको हम क्या मान लेते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। यानी कोई कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन नहीं होता, जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं? रेवेन्यू नेचर होते हैं। इसीलिए क्योंकि वो क्या नहीं होता? देखो ध्यान से, joint venture is not a going concern and that's why there is no difference between and all the transactions are क्या वाला? रेवेन्यू वाला, कैपिटल नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? जवाब दो मुझे। सारे ट्रांजैक्शन क्या होंगे बेटे? रेवेन्यू नेचर होंगे, कैपिटल नेचर नहीं होंगे, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इधर देखो, उसी पॉइंट को और क्लियर करो।
all the payments are treated as expenditure and all the receipts are treated as। यानी अगर यहाँ पे बोलता है लैंड खरीदा तो क्या बोलेंगे, एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। मतलब कुछ यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर के अलावा नहीं होता, या जो भी होगा या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो इनकम होगा, ओनली बिकॉज इट इज नॉट अ गोइंग कंसर्न, ये खत्म होने वाला है ना। और यहाँ पे हम बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, जिसका नेचर ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी याद रखना, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पक्की बात। अच्छा बेटे एक बात बताओ, अगर कोई पार्टनर या कोई नॉर्मल बिजनेस का मालिक जो है अगर बिजनेस से कुछ पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया तो उसे क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स नाम देते हैं, पक्की बात ना। लेकिन ड्राइंग्स तो कैपिटल नेचर लॉन्ग टर्म नेचर का माना जाएगा, यहाँ उसे ड्राइंग्स नहीं बोलेंगे, क्या मान लेंगे, अरे मेरे भाई इनकम हो गया। एक्सपेंस कैसे, तुम्हें गुड्स बेचा तो भी इनकम है, खुद कंज्यूम कर लिया तो भी इनकम है, पैसे तो मैं भी करूंगा, ठीक है ना, याद रखना। तो एनीथिंग टेकन ओवर बाय द कोवेंचर, एनी कोवेंचर विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ जॉइंट वेंचर, एसेट लायबिलिटी नहीं, क्या, इनकम। क्लियर है, पक्का, पॉइंट्स याद रहेंगे, पक्का, ये स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ज्वाइंट वेंचर के आगे इतना नोट्स आपको बनाना है, इतने पॉइंट्स का, अभी खत्म नहीं, और भी है, और भी एडवांस चीजें हैं जो आपके मॉड्यूल में नहीं मिलेंगी। मॉड्यूल में नहीं मिलेंगी लेकिन एग्जाम में आ सकता है बेटा, जाने इतना क्लियर है। आ जाइए देखते हैं ज्वाइंट वेंचर के बारे में क्या बोला, क्या होता है ज्वाइंट वेंचर, कौन सा अकाउंट होता है, अच्छा मुझे थोड़ा सा भूल गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा, पक्का, सही बोला इसने। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पता नहीं, याद नहीं है, बताइए दीपक जी, बिना पूछे जवाब दीजिए। पर्सनल अकाउंट का पूछा था, अब क्या पता सही बोल रहा बता। हाँ ये किसका है, नॉमिनल का क्या है, कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से, जो छूट गया वो, बेटा बहुत बुरा हाल है, पढ़ लो थोड़ा, है ना। रियल अकाउंट बताओ बेटे, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का, और रियल अकाउंट का। तो इतना याद करने में क्या जा रहा है, तुम लोग 11th क्लास पास कैसे हो गए, कितने पैसे खिलाए तुम लोगों ने, हाँ अच्छा तुम लोग तो मोदी जी वाले हो ना, 11th क्लास में तो मोदी जी ने निपटा दिया होगा तुम लोगों को, अरे कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा एग्जाम के बाद मोदी जी आके क्या बोले थे, भाइयों और बहनों जितने लोग हैं 10th और 12th के साथ, तो जो 10th 12th को फेल नहीं करा वो 11th और 9th को फेल करेगा, वो सबको निपटा दिया था। मैं समझ गया, और 12th में तो एमसीक्यू वगैरह होता तो वो चीटिंग करा दिया होगा टीचर ने, ऐसे ही निपटा था ना। हाँ तुम पिछले साल पास किए थे क्या, हाँ देखा ना मोदी जी वाले। दीपक जी आपका क्या हाल है, नहीं सर मैं तो साल तो चीटिंग करके ना, अच्छा बेटा बोर्ड का पेपर केवल इस बार नाम का था, वो एमसीक्यू वाले पेपर में स्कूल में ही था, वो सब चीटिंग करा रहे थे। अरे किसी न किसी स्कूल में ही तो रहा होगा बे, हाँ तो ऐसे बाहर था क्या, मतलब रेलवे स्टेशन बैठाया गया था एग्जाम देने के लिए, तो वही कह रहा था स्कूल में ही तो था, तो स्कूल वाले टीचर पैसे खा के चीटिंग करा दिया और क्या, इसीलिए पास हो गए। वही इतना नहीं याद है, अगर किसी को इतना बेसिक नहीं याद है तो बेटा फिर तो वो एक बार 11th फिर से करना चाहिए, करोगे, अब नहीं मन कर रहा है, चलो कोई नहीं, पढ़ लो, आप सुधर जाओ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम सुधर जाओ। नॉमिनल अकाउंट का रूल देखो इधर,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये तो करना ही करना है ना। लेकिन बेटे बस याद रखना कि उसको एक्सपेंसेस लॉसेस का नाम नहीं यूज करना है। कौन सा नाम यूज करना है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नाम यूज करना है। किसका नाम यूज करना है? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट का नाम यूज करना है। यानी एक्सपेंसेस डेबिट करो, लेकिन कौन से अकाउंट में? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। इनकम को क्रेडिट करो, लेकिन कौन से अकाउंट में? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत अच्छे। तो ये याद रखना कि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना। गुड्स बेचने में क्रेडिट कौन होता था जनरली? गुड्स अकाउंट। अरे वाह तुम लोग, सेल्स अकाउंट। बड़ा देर बोल दिया है ना। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता था? ये बात तो तय है ना कि गुड्स बेचने पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता था। लेकिन यहाँ पे कौन क्रेडिट होगा अगर सेल हुआ तो? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्योंकि इनकम हो या एक्सपेंडिचर दोनों का एक ही अंजाम है। ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में डेबिट होगा या फिर तो कौन सा डेबिट होगा? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन सा क्रेडिट होगा? इनकम एंड गेन्स। कौन से अकाउंट में होगा? एंड फाइनली दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट या अरे इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। यहाँ सरप्लस डेफिसिट कहाँ गया? एनपीओ पढ़ रहे हो, ये प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। मूंगफली बेच के क्या करना है? एनपीओ प्रॉफिट कमाना है। एनपीओ थोड़े ना वो मूंगफली बेच के चैरिटी करना है। घर चलाना है ना कम से कम, है ना। जलाना नहीं चलाना बोला था। अब बात आई कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। अब आपके बुक में थोड़ी चीजें मिसिंग है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर्ली बता रहा हूँ कि दो तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, दो तरीके से बुक्स मेंटेन होता है ज्वाइंट वेंचर में। कैसा कैसे? पहला क्या लिखा है? अब इसका क्या मतलब है सर? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स का क्या मतलब हुआ? अरे भाई इसका मतलब है ज्वाइंट वेंचर का पूरा रिकॉर्ड अलग से मेंटेन होता है। क्या मतलब है इसका? ज्वाइंट वेंचर का पूरा पूरा रिकॉर्ड अलग से मेंटेन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता है, पूरा अलग सेपरेट रिकॉर्ड होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, वैसे ही ज्वाइंट वेंचर के लिए अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए जाएंगे, अलग रिकॉर्ड होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पार्टनरशिप जैसा लॉजिक लगेगा। और 3 अकाउंट बनेंगे बेटा बेसिकली। कौन कौन सा? ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, इसका नेचर क्या है? दूसरा बनेगा क्या? इसका नेचर क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक अकाउंट का नेचर तो पर्सनल होता है, तो ज्वाइंट बैंक अलग नहीं, बैंक अकाउंट को ही बोलोगे। और हर एक अकाउंट का हर एक को-वेंचरर का पर्सनल अकाउंट बनाओगे तो उसको नाम क्या दोगे? पर्सनल अकाउंट। किसका? को-वेंचरर का। तो उसका तो नाम ही है। जैसे मान लो 3 को-वेंचरर है, ए, बी और सी, तो इन तीनों का अलग अलग अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट तो होगा, है ना। ठीक है, कोई नहीं, ए, बी और सी। ठीक है, चले, इतना क्लियर है? पक्की बात। तो ये सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जब मेंटेन होगा तब की बात है। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होने का मतलब ज्वाइंट वेंचर के सारे ट्रांजैक्शन को अलग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि इतना पूछेगा नहीं तुमसे, बट मेरे को बताना तो मैं बता दूं। सेकंड है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं होता था, व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन, अलग से मेंटेन नहीं करते। फिर भाई ये तीनों कॉन्ट्रैक्टर थे, तीनों अपना अलग बिजनेस करते थे, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में साथ में आए थे, यानी वो सड़क बनाने के लिए साथ में आए थे। तो उसके लिए जितने भी ट्रांजैक्शन ये अपने अपने करते थे वही अपने नॉर्मल बिजनेस के अकाउंटिंग में रखते चले गए। इसको क्या बोलेंगे? सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन किया नहीं। जो अपने बिजनेस के रिकॉर्ड थे उसी में ज्वाइंट वेंचर का भी रिकॉर्ड निपटा दिया। हाँ है ना? बोलो मेरे भाई। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन नहीं किया तो अपने नॉर्मल बिजनेस के रिकॉर्ड में इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया। क्लियर हो रहा है ये बात? पक्की बात। अब ऐसे में 2 केस होगा, when each co-venture records all the transaction। अरे ऐसा तो हो सकता है सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे, तो अगर को-वेंचरर ने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं तो इसका मतलब क्या किया? सब कुछ रिकॉर्ड किया, अपना भी दूसरों का भी। तो अपना अकाउंट भी बनाएगा क्या? अरे कोई अपना अकाउंट बनाता अपने बिजनेस में, अपना अकाउंट नहीं बनाएगा, उसका अकाउंट तो सेटल्ड है पहले ही। अगर कोई भी को-वेंचर सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका अपना अकाउंट तो सेटल हो गया, बाकी किसका अकाउंट बनाएगा? जितने बाकी को-वेंचरर्स होंगे उनका अकाउंट बनाएगा। तो इसीलिए देखोगे 2 यहाँ पे अकाउंट बनेगा। पहला कौन सा? ज्वाइंट वेंचर। और जितने अदर को-वेंचरर्स होंगे, अपने को छोड़कर बाकी जितने को-वेंचरर्स होंगे उनका अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? पक्की बात। और ऐसा भी तो हो सकता है
कि केवल और केवल किसका रिकॉर्ड रखे? Co-venturer records only his own transaction, केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा है। केवल किसके? अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा। आप मुझे बताओ, जब कोई केवल अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा तो आप मुझे सीधे सीधे बताओ क्या उसको प्रॉफिट या लॉस मिल पाएगा? ट्रांजैक्शन परफॉर्म 3 लोग कर रहे हैं, तुमने केवल अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करा है, क्या पूरे बिजनेस का प्रॉफिट निकाल पाओगे? पॉसिबल ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए एक अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और नेचर इसका भी नॉमिनल होगा बेटा, बट ये हाँ याद रखना, ये जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, ये कैलकुलेशन के लिए बनाया जा रहा है, जस्ट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? और जॉइंट वेंचर विद को वेंचर। अब इसके साथ केस क्या है, इसके लिए मैं अकाउंट बना के समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको चार्ट दिख रहा है इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, इसको ग्रुप्स में सेट कर लेना आपने अपने, so that you can get it easily. इसके बाद आपकी कौन सी क्लास होती है? आगे बढ़े, बोलो। चलिए, इतना क्लियर हो गया। आइए जरा मॉड्यूल की तरफ, थ्योरी की बात करते हैं। थ्योरी इतना बहुत है बेटा, अब मॉड्यूल से भी थ्योरी पढ़ते हैं, क्योंकि देखो एमसीक्यू पेपर है सीएमए फाउंडेशन, इग्नोर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जितना ज्ञान मिले उतना कम है ना? पेपर कैसे भी हो करना खुद ही है, और जब खुद पेपर करना होता है तो क्या होता है? पूछ लेते हैं। किससे? खुद से। अरे ज्ञानी पुरुष, पढ़ाई कर लो, मेहनत करो, तभी पास होगे। पहला पॉइंट क्या लिखा? पहली लाइन देखो, इट इज अ टेम्पररी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली कई लोग करेक्ट हुए, तो कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है? पार्टनरशिप, टेम्पररी पार्टनरशिप, इसीलिए तो लिखवाया। बोलो। बाकी बिजनेस एक्टिविटीज विद जॉइंट वेंचर्स आर फॉर्म्ड कुड बी। जनरली क्या क्या होता है देखो, क्या लिखा है? डैम क्या होता है? बांध। कहाँ बनता है? पानी पे। एक गिलास पानी तो बांध बनाओगे उस पे, तो क्या मतलब घर के अंदर बनाते हो? अबे नदियों समुद्र, नदियों पे बांध बनता है। समंदर पे नहीं बनता, नदियों पे बांध बनता है ना। तो कह रहे पानी पे बनता है। नदियों का पानी है भाई, घर में भी तो पानी आता है, तो स्टोर करने के लिए बांध बनवा देते हो। वाटर टैंक नहीं लगाया घर में, बांध बनवाओगे पानी रोकने के लिए। बड़े खतरनाक बच्चे हो। ब्रिजेस क्या होते हैं? बोल सच्ची, पुल। सही बोल रहे हो? जब वो वाटरवेज को क्रॉस करने के लिए होता है। रोड तो जानते होगे ना, देखा है रोड कभी? अरे के भी बोल दो कि सर चलने के लिए यूज होता है ना, चलने के लिए यूज होता है। बोल भी दे, देख ले। अबे चलने के लिए नहीं होते, चलने के लिए तो पैर यूज होते हैं। रोड ऐसा है, हाँ चलाने के लिए होता है, गाड़ी चलाने के लिए। चलिए नेक्स्ट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। मैंने तुम लोगों से मूंगफली बिचवाया, वही है ना, बेचा ना तुम लोगों ने मूंगफली, फायदा हुआ। नेक्स्ट, इसको जब मैं आजकल फिल्म प्रोडक्शन ये सब की बात सुन रहा हूं, मेरे को हंसी आ रही है। केवल हंसी इसलिए आ रही है कि ये सब फिल्म बना रहे हैं बेचारे, पैसे लगा के, लेकिन उसके बाद भीख मांगना पड़ रहा है। क्यों? कोई देखने नहीं जा रहा।
हरकतें ही ऐसी गंदी करते हैं ये फिल्म प्रोडक्शन वाले, जितने भी लोग हैं इतनी गंदी हरकतें, इतनी बातें उटपटांग करते हैं, किसी के मतलब फ्लो में कुछ भी बोल जाते हैं। इनफैक्ट केवल रिलीजन होता तो चलो 2 मिनट के लिए फिर भी बंदा बर्दाश्त कर ले, कंट्री एंड आर्मी एंड ऑल जिसके अगेंस्ट बोलोगे तो इतना तो कोई देश में बर्दाश्त नहीं करने वाला, एंड वो भी तब जब सरकार मोदी जी की हो, है ना। और ये पाकिस्तान में थोड़ी ना बैठे हो, पाकिस्तान में थोड़े ना बैठे होगे तुम ऐसे जिहादी बातें करके तुम मूवी चला लोगे, ऐसा तो नहीं होने वाला। तो यही हाल है भाई, तुम किसी की बेइज्जती कर दो, किसी पर्टिकुलर धर्म की बेइज्जती कर दो, या पर्टिकुलर अपने ही देश के जो अपोज करते हैं अपनी कंट्रीज को, उनके साथ मिल के बातें करो अच्छी, उनको तारीफ करो, और फिर सोचो हमारे देश के लोग मूवी देख ले, तो ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड प्लॉट्स। ये देखा ना, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जमीन खरीदने बेचने का, हरियाणा में हो, इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है, लेकिन ये बातें मैंने लिखवाई, उनमें से देखो यहाँ पे कुछ अलग लग रहा है, कुछ भी अगर अलग लिखेगा तो नोट्स में ले जाना, वरना इतना वैसे खैर इतना ज्यादा टिपिकल कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट क्या लिखा है, बता दिया ये मैंने, लिमिटेड पर्पस होता है, स्पेसिफिक पर्पस होता है, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन होता है, हाँ या ना। पार्टनर्स आर कॉल्ड को-वेंचरर्स, बता दिया मैंने। प्रॉफिट और लॉस जॉइंट वेंचर शेयर्ड बिटवीन, अरे ऑब्वियसली यार, टेम्पररी पार्टनरशिप बोला ना मैंने, तो उसमें ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रॉफिट क्या होगा, बटेगा ना। कौन से रेशियो में, जो डिसाइड किया है, नहीं डिसाइड किया तो इक्वल बोला। तो अभी मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, भाई कैपिटल कंट्रीब्यूट करना कंपल्सरी तो नहीं है, हाँ या ना। ये तो कोई पॉइंट ज्यादा नहीं अच्छा है। जॉइंट वेंचर इज डिसॉल्व वंस द पर्पस ऑफ द बिजनेस इज ओवर, खत्म कर देंगे ना जॉइंट वेंचर को जब ये ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। अकाउंट्स ऑफ को-वेंचरर आर सेटल्ड इमीडिएटली, भाई जब सब कुछ खत्म करोगे तो जिनका अकाउंट है वो भी तो क्लोज करोगे, तो ये भी कोई नया पॉइंट नहीं, इसका नाम नहीं होता। हाँ चलो एक नया पॉइंट मान सकते हैं, इट डजंट हैव एनी नेम, किसी नाम से जॉइंट वेंचर का बिजनेस नहीं होता। क्लियर रहेगा, जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं होगा, हाँ या ना। नाम मतलब जैसे फर्म का नाम होता है, क्या इन्होंने रखा रामलाल एंड श्यामलाल कंपनी, ठीक है ना, इन्होंने फर्म बनाया था तो क्या लिखा, नाम रख दिया। जॉइंट वेंचर बनाया, कोई नाम नहीं है, जॉइंट वेंचर का कोई नाम नहीं है, ठीक है ना। ये बेटा डिफरेंस का पॉइंट है, लेकिन इसको तब पढ़ना जब हम कंसाइनमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अभी नहीं किया है शायद, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं किया ना अभी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब किया नहीं तो तुम्हें समझ क्या कुछ नहीं आएगा ये, तो जब कंसाइनमेंट अकाउंट करा दूंगा तो वापस आ जाना, इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना, इस थ्योरेटिकल नोट्स को, क्योंकि बिना उसको पढ़े तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, हम आगे चलते हैं। देखो जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप, अब ये मत सोचना सर पार्टनरशिप पढ़ा दोगे तब पढ़ूंगा, पार्टनरशिप आपके सीएमए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, 11th 12th में पार्टनरशिप पढ़ के आए हो, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। देखिए ध्यान से, नेम ऑफ द फर्म, अभी बता के आया कि जॉइंट वेंचर में कोई नाम होता है, पार्टनरशिप में अभी तो बताया, क्या बताया, राम एंड श्याम नहीं, रामलाल एंड श्यामलाल बोला, ऐसे थोड़ी ना अपने से नाम बना लोगे, बताया ना, मतलब नाम तो होगा ना, एबीसी एंड कंपनी। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे ये खुद ही डिफरेंस का पॉइंट बना दिया, हेडिंग में ही डिफरेंस का पॉइंट है। को-वेंचरर कहाँ कहलाते हैं और पार्टनर्स कहाँ कहलाते हैं, सिंपल बात है, कंटिन्यूटी। कौन लॉन्ग ड्यूरेशन होता है और कौन शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ये शब्द कहीं सुना था, कहा अभी थोड़ी देर पहले, टेम्पररी पार्टनरशिप, और ये है ना, ये लॉन्ग टर्म होगा, इतना तो क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं, लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी को देखो, लायबिलिटी क्या है बेटा, यहाँ पे लिमिटेड टू द एडवेंचर कंसर्न फॉर व्हिच दे एग्री टू कंटिन्यू कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। यहाँ पे अब इस पॉइंट में कोई खास रेलेवेंस नहीं है बेटा, यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड की जहां तक बात कर रहा है, अगर ऐसी बात है तो फिर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, ठीक है ना। बोलो, ऐसा नहीं है कि प्राइवेट एसेट्स, पर्सनल एसेट्स नहीं यूज किए जाएंगे, करे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यू आर नॉट वर्किंग विद द नेम ऑफ फर्म एंड ऑल जो भी है, तो क्या होगा, आप काम तो कर रहे हो ना, आपकी पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है यहाँ पे,
तो इस पॉइंट को थोड़ा सा आप इसमें काउंटर कर सकते हो, इसको थोड़ा स्किप करना, ठीक है ना। दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये फालतू डिफरेंस है। हालांकि इसके कहने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये थोड़ा सा कुछ और कहना चाह रहा, क्या है कुछ और क्या है, बट इसको मत देखना, इसको थोड़ा साइड कर दो। लोकेशन ऑफ बिजनेस, अब आ गया फालतू बात करने। अब ये कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है कि बिजनेस का लोकेशन, ये जनरली लोकल होता है, ये जनरली क्या होता है, इंटरनेशनल होता है। कहता है लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस, अब डिफरेंट प्लेसेस जरूरी है ये, क्या ये जरूरी है पार्टनरशिप 10 जगह पे बिजनेस कर रहा हो और जॉइंट वेंचर एक जगह पे बिजनेस कर रहा हो, नहीं ना। ये तीनों तीन जगह मूंगफली बेचते हैं, पार्टनरशिप हो जाएगा, हाँ है ना। एग्जांपल ले रहा हूँ, सीरियस मत होना कि कल से सीएमए छोड़ो, जो मूंगफली बेचना है तो छोड़ो, सीएमए करके क्या करो, लिखना ना आ गया सीएमए मूंगफली वाला, बड़ा फेमस हो जाओगे, इंटरनेशनल कवरेज मिलेगा। वो नहीं एमबीए चाय वाला एंड बीटेक चाप वाला तुम्हारे गुड़गांव में है, बीटेक चाप वाला, चाप का मतलब वो खाने वाला चाप नहीं, जरूरी नहीं है किस चीज का, बट चाप मतलब चाप, ठीक है ना। अभी भूख लग जाएगी तुम लोगों को, कुछ बच्चे आप देखो भुक्खड़ होते हैं बहुत, उनको जब मौका मिले तब खाने के लिए सोचते हैं, क्यों मोहित? रौनक क्या लो, मैं कह रहा पढ़ लो, नहीं पढ़ोगे, पढ़ लो ना बेटा। पोजीशन ऑफ माइनर, कैन माइनर बिकम पार्टनर? नो। तो लिखा है माइनर इज जनरली नॉट एट। अबे जनरली का मतलब डिफरेंस, तो मेरा मन कर रहा माइनर के साथ जॉइंट वेंचर शुरू करूंगा, मना कर देगा कोई? अरे बोलो ना, नहीं कर सकता ना पार्टनरशिप में। अब कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, वहां भी पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? बोलो बोलो। तो एग्जैक्टली अगर डिफरेंस लिखना भी था तो यही है, डिफरेंस है ही नहीं, दोनों में सिमिलर प्रोविजन मिलेगा, माइनर एंटर करा लो लेकिन उसकी लायबिलिटी नहीं बनेगी, याद रखना इस चीज को, दोनों एक जगह पे। जनरली नॉट एडमिटेड ऐसा कोई मतलब नहीं होता, एडमिट हो सकता है ना, तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है बेटा, ये फालतू बात है। मैंने बोला नहीं, यहाँ से फालतू बातें शुरू कर दी। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट, यहाँ पे ठीक है, चलो कोई ये स्पेशल एक्ट नहीं है यहाँ पे जॉइंट वेंचर के लिए, यहाँ पे क्या है पार्टनरशिप एक्ट। इनफैक्ट यहाँ भी कौन सा अप्लाई हो जाएगा अगर डिफरेंस आया, कोई डिस्प्यूट आया, पार्टनरशिप, तो ये सही है, ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्या है, अब इसमें कोई लिमिट नहीं है, इसमें कहता है 20 तक लिमिट। अब देखो पागल है ये सब, सदियों पुराना प्रोविजन, कितना लिखा नए मॉड्यूल में, एडिटिंग हुई होगी, यही लिखा है। देखो कहता तो हूँ दुनिया बदल जाएगी, ये सुधर जाए तो फिर तो दुनिया ही सुधर जाए ना बेटा। है ना। हालांकि और भी एक्सटेंडेड प्रोविजन होता है, तो आपको लॉ में पढ़ना, जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ना 100 और एक एक्सेप्शनली 50 भी होता है। तो ये भाई अपने अपने बुक में एडिट कर रहे हो यार, पता नहीं ये क्या बोलूं मैं इनको। अब ये 20 और जो 10 है ना, ये 2013 में पहले यूज होता था 1956 कंपनीज एक्ट 1956, वहां होता था 20 और 13, बैंकिंग 20 और 10 13 बोल रहा हूँ मैं भी, 20 और 10 कंपनीज एक्ट में 1956 में क्या था कि अगर बैंकिंग बिजनेस करते तो 10 लोग और अदर कोई बिजनेस है तो 20 लोग, क्लियर। इसके बाद तो कंपनीज एक्ट 2013 है, उसने सबको खत्म करके कहता है मैक्सिमम कितना। अब कंपनीज एक्ट 2013 एनफोर्सेबल 2014 में हो गया, कब 2014। और अभी कौन सा ईयर चल रहा है बेटा, मुझे नहीं सुनाई दिया, एक बार जोर से बोलना। Am I listening? 2022 2022 ना, कितने साल हो गए 2014 2022 में, 8 साल हो गए ना। और इनको हाँ हो ही गया बेटा, वो भी तो अप्रैल में ही आया था ना 2014 में, तो 8 साल होगा। और इनको अभी तक इतना समझ नहीं है कि 8 साल पुरानी बातें भी अभी भी कर रहे हैं बेटे। सिलेबस 2016 खत्म हो गया, अब सिलेबस 2022 लाएंगे। 2016 का सिलेबस है ये जो पढ़ रहे हो, सिलेबस कौन सा है, 2016। और 2016 पहले आता है, 2014 पहले आता है। तो इन निगमों के पास इतना टाइम नहीं कि इस चीज को एडिट कर दे। बच्चा अगर कोई पढ़े तो क्या पढ़ेगा, यही पढ़ेगा 10 और 20, इतना भी दिमाग नहीं है इनके पास। 2016 में प्रॉपरली कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका था, वहां पे 50 था, और 1956 का प्रोविजन अभी भी लिख रखा है इन्होंने। यानी सिलेबस 2012 था पहले,
उसमें ये होता, समझ में आता। सिलेबस 2016 में भी इन्होंने एडिशन चेंज नहीं किया, मॉड्यूल सेम रखा। मजे की बात बता दूं, ये केवल कहने के लिए एडिशन बदलते हैं कि ये सिलेबस 2012 है 2016। आप खुद समझदार हो, अगर ये नया बुक बना होता, समझो ध्यान से, अगर ये नई बुक बनी होती सिलेबस 2016 के लिए, तो आप बताओ कोई भी 2016 में 2013 के पहले का प्रोविजन पढ़ेगा? ये वही तो लिखा है। इसका मतलब क्या है? छापा गया है, वही बुक उठा के फिर से चिपका दी गई, जाओ बेटा जियो जिंदगी। अब ऊपर से इनको गुस्सा भी नहीं आना चाहिए इनके ऊपर, ये लोग महान है भाई, इनको तो ऊपर वाला ही बचा ले। हालांकि सीएमए इतना गजब का प्रोफेशन है, लेकिन उसकी बेइज्जती करने के लिए सीएमए इंस्टीट्यूट बैठा है ना। सीएमए इंस्टीट्यूट एकदम वाहियात काम कर रहा है। अब वो भाई देखो कभी सुधरेंगे पता नहीं, बच्चों के ऊपर पूरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग एंट्रीज की अगर बात करी जाए, क्या होगा? अब यार ये तो तुम्हें तीन चीजें बोल रहा, जबकि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ ये दोनों एक ही में कवर होगा, और वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे इतना डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, ये एंट्री रटने की जरूरत नहीं बेटे, कोई एंट्री रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो थ्योरेटिकली जितना पोर्शन था हमने कर लिया है, क्या समाप्त। जितनी थ्योरेटिकल बातें थी ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, हमने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। अब किसी को कोई भी डाउट पूछना है तो पूछ लो इस पॉइंट पे, पूरे पॉइंट में बोलो। नहीं पूछना? पक्का? देखो थ्योरी पोर्शन खत्म, ठीक है।